एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे कि डंपी लेवल का टेम्परेरी एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। टेम्परेरी एडजस्टमेंट कोई भी अगर हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं तो उसको सबसे पहले हमें उसका एडजस्टमेंट करना होता है। टेम्परेरी एडजस्टमेंट उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि सेंटरिंग, लेवलिंग और एलिमिनेशन ऑफ पैरेलेक्स, या फिर हम उसे फोकसिंग भी बोलते हैं। पहला है सेंटरिंग। सेंटरिंग में हम क्या करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट को किसी गिवन पॉइंट के ऊपर फिक्स करते हैं। जिस पॉइंट के ऊपर हमें इंस्ट्रूमेंट को रखना है उस पॉइंट के जस्ट ऊपर ही इंस्ट्रूमेंट के सेंटर पॉइंट इंस्ट्रूमेंट को फिक्स करना मीन्स कि इंस्ट्रूमेंट का सेंटर पॉइंट और उस पॉइंट का सेंटर पॉइंट दोनों एक लाइन में हो, तो उसको हम बोलते हैं सेंटरिंग। सेंटरिंग के बाद हम इसमें जो दूसरा स्टेप आता है वो होता है लेवलिंग। लेवलिंग करने के लिए हम इन 3 फुट स्क्रू का यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखिए 3 फुट स्क्रू गिवन है, जिसकी हेल्प से हम इसको लेवलिंग कर सकते हैं। लेवलिंग का मतलब ये हुआ कि इसकी जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल हो जाएगी और इसकी जो वर्टिकल एक्सिस है वो पूरी तरह से वर्टिकल हो जाएगी। तो उस केस में ये इंस्ट्रूमेंट पूरी तरह से लेवल हो जाएगा। लेवलिंग करने के लिए यहाँ पर एक बबल गिवन होता है, ट्यूब बबल है, स्पिट लेवल जिसको बोलते हैं हम, उसको सेंटर में लाना होता है। सेंटर में लाने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट को किसी भी, यहाँ पर 3 फुट स्क्रू है तो किसी भी 2 फुट स्क्रू के पैरेलल में ले आएंगे। यहाँ पर ये लेवल है और ये फुट स्क्रू है, तो इन दोनों को एक दूसरे के पैरेलल में ले आएंगे। पैरेलल में लाने के बाद दोनों फुट स्क्रू को अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, दोनों को एक साथ एक ही डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, या तो अंदर की तरफ या फिर बाहर की तरफ रोटेट करते हैं। और उसके बाद ये जो बबल है उसको सेंटर में ले आते हैं। तो यहाँ पर हम इसको रोटेट करेंगे, यहाँ पर हम इसको रोटेट कर रहे हैं। तो और एक चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि बबल को जिस डायरेक्शन में ले जाना है, थंब को उसी डायरेक्शन में घुमाना होगा। सपोज ये बबल अभी इसमें लेफ्ट डायरेक्शन में है, यहाँ पर देखिए आप, बबल अभी लेफ्ट डायरेक्शन में है और हमें इसको सेंटर में ले आना है। तो इसको सेंटर में ले जाने के लिए हमें इसको राइट डायरेक्शन में जाएगा तब ये सेंटर में आएगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें ये ध्यान रखना है कि जिधर हमारा लेफ्ट थंब मूव करता है उसी डायरेक्शन में ये बबल भी मूव करता है। तो हमें इसको अंदर के साइड घुमाना होगा, क्योंकि जब हम अंदर की साइड घुमा रहे हैं तो ये थंब क्या कर रहा है, थंब बबल अंदर की साइड जाएगा। यहाँ पर देखिए हम दोनों को एक साथ अंदर के साइड घुमा रहे हैं तो ये अंदर के साइड आ रहा है और ये इस कंडीशन में ये लेवल हो गया है। अब जब पहले कंडीशन में ये लेवल हो जाता है तो हम इंस्ट्रूमेंट डंपी लेवल को या टेलीस्कोप को 90 डिग्री रोटेट कर देते हैं। अभी ये इस डायरेक्शन में था, अभी हमने इसको रोटेट किया तो ये इस डायरेक्शन में आ गया। तो ये 90 डिग्री इसको हमने रोटेट किया। और जो तीसरा फुट स्क्रू था, इस तीसरे फुट स्क्रू की हेल्प से फिर से हम बबल को सेंटर में लाएंगे। तो यहाँ पर हम इसको तीसरे फुट स्क्रू से फिर से इसको सेंटर में ले आते हैं। ये सेंटर में आ गया। अब इसको फिर से हम पहले वाली पोजीशन पे चेक करते हैं। फिर से इसको 90 डिग्री रोटेट कराएंगे और पहली वाली पोजीशन पे ले आएंगे और फिर से चेक करेंगे कि ये बबल सेंटर में है कि नहीं। अगर नहीं है सेंटर में तो फिर से सेम प्रोसेस करेंगे, दोनों स्क्रू को अंदर के साइड या बाहर के साइड उसको रोटेट कराते हैं और इसको सेंटर में ले आते हैं। तो अभी इस कंडीशन में ये सेंटर में है। तो मीन्स जब ये दोनों कंडीशन में ये सेंटर बबल सेंटर हो जाता है तो उस केस में ये पूरी तरह से लेवल हो गया। इसका मतलब इसकी जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल हो गई है और वर्टिकल एक्सिस पूरी तरह से वर्टिकल है। तो 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। तीसरा स्टेप ये है कि फोकसिंग या एलिमिनेशन ऑफ पैरेलेक्स। फोकसिंग के लिए यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट में यहाँ पर एक आई पीस फोकसिंग होती है और ऑब्जेक्ट फोकसिंग होती है। तो ऑब्जेक्ट फोकसिंग में से हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को क्लियर करते हैं और आई पीस फोकसिंग से इसके अंदर बने क्रॉस हेयर्स क्लियर होने चाहिए। तो जब हम इसको इंस्ट्रूमेंट को सेट करते हैं तो सबसे पहले आई पीस फोकसिंग करेंगे। आई पीस फोकसिंग यहाँ पर ये आई फोकसिंग स्क्रू यहाँ पर लगा हुआ है, इसको जब हम रोटेट करते हैं तो इसके अंदर जो बने क्रॉस हेयर्स हैं वो पूरी तरह से
क्लियर दिखने लगते हैं, वो जो क्रॉस लाइंस होती हैं वो पूरी तरह से क्लियर दिखने लगती है। तो आई फोकसिंग हो जाती है। और ऑब्जेक्ट फोकसिंग के लिए यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट के साथ एक स्क्रू कनेक्टेड होता है जिसको ऑब्जेक्ट फोकसिंग स्क्रू कहते हैं। उसकी हेल्प से हम ऑब्जेक्ट को फोकस कर सकते हैं। जो भी ऑब्जेक्ट हमें देखना है उसको फोकस करने के लिए हम इस ऑब्जेक्ट फोकसिंग स्क्रू का यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट को फोकस करते हैं। तो इसकी हेल्प से हम ऑब्जेक्ट और आई पीस दोनों को क्लियर करते हैं। तो जब भी हमें इंस्ट्रूमेंट यूज करना होगा ये 3 स्टेप हमें करने होंगे। पहला स्टेप कि किसी पार्टिकुलर जिस पॉइंट के ऊपर हमें इंस्ट्रूमेंट फिक्स करना है उसके जस्ट ऊपर इंस्ट्रूमेंट को स्टेबल करना, फिक्स करना। दूसरा कि इंस्ट्रूमेंट को लेवल करना। लेवलिंग का मतलब कि इसका जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल हो जाए और वर्टिकल एक्सिस पूरी तरह से वर्टिकल हो जाए। और तीसरा स्टेप फोकसिंग, जो कि आई पीस फोकसिंग और ऑब्जेक्ट फोकसिंग से कर सकते हैं। थैंक यू। और वीडियो अपडेट्स के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक यू।